दे न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। जी आइए जरा मेरे साथ जयकारा लगाइए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास महाराज की, महर्षि वेदव्यास महाराज की। गुरु पूर्णिमा मुबारक, व्यास पूजा मुबारक मुबारक मुबारक। जरा अपने मन को एकाग्र कीजिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। आप सारे मेरे पास चला जाओ बच्चे, आप भाग जाओ बस। बच्चे नहीं, अब मैं कुछ नहीं लेता बच्चे, टाइम हो गया मेरे बच्चे। हर विमर्श करें। ये आज का दिन जो मुबारक माना जाता है, क्यों मुबारक माना जाता है जरा देखें। साल में ये एक दिन आता है और एक दिन आकर के ये हमारे लिए, जैसे मैं कल शाम को बता रहा था, आपको बड़े ध्यान से बता रहा था, आप जरा सुनिए बड़े ध्यान से। ये दिन इसी तरह होता है जैसे मैंने आपसे कहा था, एक साल के बाद जैसे वो व्यापारी मनीम द्वारा अपने साल का सरबारा क्या चिट्ठा तैयार करवाता है कि देखें साल भर में क्या नफा और क्या नुकसान हुआ, और वो तैयार करवाता है एक नफा और नुकसान सारे साल का। उसे पता लगता है कि मेरे साल में ये इतना नफा हुआ है और इतना घाटा भी कुछ पड़ा है, तो इससे वो ध्यान देता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। बैन इसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने कहा, सुनिए जरा गौर से और आना अपना सफर कर लीजिएगा। बड़े गौर से हमें जो है बताया और समझाया गया। इसने जैसे आप सब कल्याणकामी हैं, सब मेरी देवियां आई हैं बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों तरफ से आप तशरीफ ला रही हैं और बड़ी श्रद्धा दिखा रहे हैं। भगवान आपको फल देंगे। लेकिन ये जरूर अपने मन में याद रखिए, जो मैं आपसे प्रार्थना रूप में आज कहना चाहता हूँ, अपने अंदर गोता मारिए। आज के दिन का मतलब ही यही है। साल गुजर गए, एक एक दिन करते करते 365 दिन गुजर गए, लेकिन अब मुझे अपने को देखना। ये दिन बोलती है आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झाती मारना। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हुए आपका आनंद सफल हो। ध्यान से सुनो, ये गुरु पूजा क्यों मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन, दिवाली से 10-12 दिन पहले हम घर को कितना सुंदर बना लेते हैं। सफाइयां कर, अपनी पुताई कर, अपने रंग रोगन लगा, दरवाजों को रोगन लगा दे, घर चमक उठता है। ऐसे लगता है जैसे घर में किसी की शादी होने वाली है, घर में पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे हमें प्रतीत होता है, ऐसे में मालूम होता है। गली गली सज उठती है। सारे साल का गंध कितना होता है जो हमारे में हिंदुओं में दिवाली के दिन इनकलाब आता है घरों में। यही समझना आज के दिन हमारे अंतःकरण का दिन है। और मैं कैसे समझाऊं, ओ मेरी देवियों जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। आप सब चाहते हैं कि इस जन्म में तो मैं अपना कल्याण कर जाऊं। सब मेरी देवियां जो हर सुबह हर शाम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इतने दूर से तशरीफ लाते हैं। भवन आपके घर के रास्ते में नहीं है, इसके लिए विशेष आपको आना पड़ता है, इतनी दूर से चल करके, बड़ी मिन्नतें समाजते करके आपको आज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं महाराज जी की वाणी सुन कुछ कल्याण करूं अपना। तो अब ये देखिए, ये दिन क्या है, अपना निरीक्षण करना। हर एक दिन कोई कैसा दिन होता है, कोई कैसा दिन होता है, कोई कैसा दिन होता है। ये दिन अपना दिन है, ये दिन हमारा जाती दिन है, ये दिन हमारे अंतःकरण की सफाई का दिन है। ध्यान देना, इसीलिए ये आज के दिन मनाया जाता है। क्या कमजोरियां मेरे में रह गई। तप का मतलब, साधना का मतलब ही क्या है, केवल मात्र इतना ही मतलब है साधना का, जो मेरे आंतरिक कमजोरियां उसे दूर किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे में आंतरिक कमजोरियों से दूर कर दी जाए। या आप बेहतर जानते हैं, काम बढ़ा हुआ है, या क्रोध मोह बढ़ा हुआ है, या लोभ अहंकार बढ़ा हुआ है, या राग द्वेष, या आप आगे ना आने दो किसी को, मेरे बच्चे सियाने बनो सारे के साथ। इस बात को आज जरूर मेरे से पकड़ लो, निरीक्षण करो अपने अंदर, क्या कमजोरी मेरे में रह गई है। भगवान आपको ताकत दे रही है, मैं और भी मिन्नतें कर करके आपको दिव्य शक्ति दिलवाऊंगा अपने प्राणनाथ से, अपने अंतर्यामी से।
वो आपको विशेष शक्ति दे। अगर उन्होंने मुझे भेजा है तो मेरा यहाँ आना आपके लिए अधिकतम लाभकारी हो। और अधिकतम लाभकारी धर्म स्थान में जाने का मतलब अंतःकरण की सफाई। सुनो नेक जीवो, ओ गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, कोई रब का प्यारा गीता का अनुयायी पुकार पुकार के वर्षों से कह रहा है, 44-47 वर्ष हो गए चिल्लाते चिल्लाते, कहते कहते, समझाते समझाते, और गीता का राज बताते हुए मेरे पर भी दया करो, अपने पर भी दया करो, अपने जीवन पर दया करो, आवागमन पर दया करो कि नहीं मैंने जन्म लेना, नहीं मैंने आप गर्भ में गिरना, नहीं मैंने लड़की लड़का बनना, दोनों लानत है। कल युग में जन्म लेना परमात्मा कसम लानत, पर इस रूप में वरदान होता है यदि हमारा जीवन भक्ति में लग जाए। बस यही सारे शास्त्र कह रहे हैं, खासकर आपकी गीता जी। कितने प्यारे शब्दों में भगवान ने कहा, ये मौका हो शाज हो नादर, किसी किसी को यह मौका मिलता है, वेरी रेयर वेरी रेयर वेरी रेयर। वरना कल युग में 99.9% बेटी में क्या कहा, 99.9% व्यक्ति बारमुखी है। एक आध आप में से कोई व्यक्ति जिनमें तड़प होती है, ये क्या हुआ, खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया। फिर मेरे में और हैवान में फर्क क्या हुआ? हैवान भी यही करते, इंसान भी यही करे। वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? ये अंदर कौन हलचल मचा देता है हमारे, कौन अंदर स्फूर्ति पैदा करता है? हमारे पूर्व के शुभ संस्कार, और शुभ संस्कारों में बताऊं आपको सिरे सिरे भगवान जी छिपे होते हैं, और अब शुभ संस्कारों में शैतान छिपा होता है, जिसे माया कहते हैं। मुसलमान उसे शैतान कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, माया। माया का मतलब जो जीव को बर्बादी फिरती है, धोखा, जैसे एक वेश्या धोखा देती है, वेश्या धोखा देती है बेटी, इस तरह माया धोखा देती है। ये ले ले फिर तेरा जीवन अच्छा कटेगा, ये प्राप्त कर ले फिर तुम नारी चोला कमाल हो जाएगा, हालांकि होना कुछ नहीं। ऐसे घोर कलयुग के अंदर मेरी मालिक आपको कह रही है, कर सच्चे दिल से, ओए मेरे दाते तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी। रोम रोम से आपका शुक्रिया, रोम रोम से आपका धन्यवाद मेरे प्रभु, जो आपके कानों के अंदर ये आवाज जा रही है, कल युग में ये आवाज। वरना चारों ओर से कमाल है, भड़विया बढ़ापे कम आएगा, शादी कर ले, नहीं तेरी उम्र जानती पई है, जल्दी कर, पर स्वर्ग में झूठे तो ना रहो, कोई इज्जत कमाओ, कोई एमएलए बनो, कोई एमपी बनो। बकवास चारों ओर जीवों को उलझाने फंसाने के लिए कंचन कामनी कीर्ति का शोरगोल मचा हुआ, चारों ओर दिखलो बच्चे जर जल जमी। हालांकि महापुरुषों का फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन, सवेरे से शाम तक इसी में लगे रहते हैं। क्या नारी क्या नर, नारियों के भी आप खपती हो गए, मैंने कमाना, इतनी दूर दूर गांव में जाना है, कहां का कमाने जाती है, तोबा मेरे रब्बा तोबा मेरे रब्बा। आपने अपने शरीर के भी टुकड़े काट डाले आपकी नारी जाति ने, अपने शरीर के चंद पैसे लेने के लिए मूली पुतरा करके रख दिया। नर का शरीर और प्रकार होता है पुत्र, नारी के शरीर रब ने बड़ा नरम बनाया है, मन भी नरम है, अंदर हार्ट भी आपका नरम है, सुन के हैरान हो जाओगे। खून का दौरा भी आपका और प्रकार का चलता है, नर का और प्रकार का होता है। आपके जो खून में जीवाणु है वो और प्रकार के हैं, नर के जीवाणु और प्रकार के होते हैं। बड़ा अंतर है मेरे बच्चे, आपके अंग और प्रकार के, उनका फंक्शन और प्रकार का है, नर के अंग और प्रकार, उनका फंक्शन और प्रकार का है। और आपने बिल्कुल आपकी जाति नर की नकल कर ली, इसलिए नाना प्रकार की बीमारियां नारी को लगती जा रही है, नाना प्रकार की। जो कि परमात्मा की कसम, मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, नारी 4 दीवारी बहुत ही अच्छा था। आप तो कोशिश करना कि मैं 4 दीवारी में रहकर, अपने घर में रहकर अपने कल्याण कर जाऊं। ये किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं सिर सिर उसके चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ये सोच के कहा, ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट है, पूरब हो या पश्चिम घर सबसे उत्तम, पूरब हो या पश्चिम घर सबसे उत्तम। आपके लिए तो यही कहावत है मेरी बेटी। नर था जिसको भगवान ने एक एक अंग सख्त बनाया, मन मजबूत बनाया, बुद्धि जरा कुछ विकसित की। आपकी तो कोई चीज विकसित नहीं, कोई भी। तो कल्याण कर जाओ मेरी देवियों, कल्याण इसी में, मेरे से पूछो बार बार मैं छाती पर गीता रख के कहूं, कल्याण का मतलब जो हमने अंतःकरण को काला किया है उसे सफा करना। सोचा तो करो, कल्याण का मतलब क्या, भक्ति का मतलब क्या, सत्संग का मतलब क्या, गीता पढ़ने का मतलब दिल की सफाई, अंतःकरण की सफाई। गलती से हमें या तो शुरू में हमारी माँ
धार्मिक होती, पिताई धार्मिक होते, दादा दादी कोई धार्मिक थे, सारे बाहर मुखी थे, सारे। किसी ने ब्राह्मण होते धार्मिक, वो हमें बताते। और भगवान ने ये नियम बनाया है, जब तक इंसान के बच्चे को कोई धर्म बताएगा नहीं, अपने आप में धर्म नहीं आना। अब मैं क्या करूं? रब ने नियम ये बनाया कि तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। या तो जन्म से हम ब्रह्मज्ञानी पैदा होते, जन्म से ध्रुव प्रहलाद की तरह भगत पैदा होते, इतने हमारे शुभ संस्कार ही नहीं थे, इसलिए हम धक्के खाते रहे इतने बरस। अब पता नहीं कौन सा पुण्य किस जन्म का उदय हो गया है कि महाराज जी ने अपनी वाणी श्रवण करने का बहुत अच्छा मौका, मेरी देवियों, बहुत कमाल का मौका। मेरे प्रभु ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया। वह आपको अपने कल्याण की कसम, आपको गीता की कसम, मैं क्या कसमें दिलाऊं, कल्याण कर जाओ, कल्याण कर दे मेरी देवी। आपको अपने नारी चोले की कसम, भगवान ने इसे पाप योनि कहा है। नाम अध्याय के अखीर में चलो, वैश्य शूद्र या स्त्री पाप योनिया, ये पाप योनि और आप मानते भी हैं। कितना टंटा इस शरीर के रखने की, इसकी इज्जत के लिए, इसके सिस्टम को ठीक रखने के लिए कितना कुछ करना पड़ता। वह एक आपके लिए मौज है जो भगवान ने कहा, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला बुलंदी पे, मनाजिल बोलते बुलंदी पे जाएगा वो। सुनो नेक जीवो, शास्त्र की रास की बातें मैं आपके लिए सुना कर रहा हूं। कर जाओ कल्याण अपना। कल्याण का मतलब यही जी, अंतःकरण निर्मल कर दो। जैसे हम अपने कपड़े धुलवाते हैं, बोलता मैं कपड़े निकल, ये गलत शब्द है, कपड़े की मैल निकलवाते हैं। कपड़े धोने का मतलब जो 5-6 दिन मैंने कपड़े पहने हैं और इस प्रकार के अवांछनीय दाग लगवा दिए, अनवांटेड जो स्टेन्स लग गए हैं, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोस, और कपड़ा अपनी पहली शान में आ जाए। फिर प्रेस करते तक उसमें कोई वट शिकन न रहे, पहनने में सुंदर लगे। इसी तरह अंतःकरण की सफाई का मतलब इस सत्संग में आना है, गीता जी पढ़ना है। मेरे जैसों की जो विस्तार कर रहा हूं गीता का यही। और आज का दिन क्या होता है, ये एक दिन रखा महर्षि वेदव्यास ने, गोता मारो अपने अंदर है, कितना मैंने कर लिया, कितने अवगुण निकाले, कितना अंतःकरण निर्मल किया। बस आज के दिन यही होता है। निर्मल का मतलब अवगुण कितने निकल गए, किन्होंने खराब कर रखा है मेरे अंतःकरण को, गंदी वृत्तियों ने, नेगेटिव क्वालिटीज ने। सुनो मेरी बेटियों, अंधाधुंध ना आना यहाँ पर, जैसे आम धर्म स्थानों तीर्थों में धक्के खाते, मैं धक्के कह रहा हूं, पूछो मेरे से क्यों? इसलिए कि पागल बन के जाते हैं, पागल बन के आते हैं, मैले होके आते हैं। तो आना था निर्मल होकर के, तब तक तीर्थों पे जाने का लाभ, खड़का खड़का के अब सबसे कह रहा हूं, मंदिर में जाने का लाभ, धर्म स्थान पे जाने का लाभ, गुरु बनाने का लाभ, कि मैं अंतःकरण का मैला हूं, गुरुदेव मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दे। परमात्मा की कसम, व्यास जी के चरणों की सुगंध, गुरुदेव साबन का काम करते थे। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। जैसे मैले कपड़े के लिए साबन काम करता है, इसी तरह आपका अंतःकरण को साफ करने के लिए गुरुदेव का ज्ञान काम करता। वो या तो जगत गुरु भगवान कृष्ण की गीता है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। ये बात मन में बिठा लो, फिर चाहे आपको कभी आने का मौका मिले तो कारोबार बड़े आपके बढ़ते जा रहे हैं, धंधे कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं। ये बात बिठा लो कि मतलब क्या है धर्म स्थानों में जाने का। मैं बार बार कह के अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, अंतःकरण को धोना। बस जितनी भी आप धार्मिक क्रियाएं या पुण्य करते हैं, सिर्फ अंदर वाले को सफा करने के लिए। अंदर वाला सफा हुआ, एकाग्रता हो गई। अच्छा सुनो मेरी देवियों, रास की बातें प्रकट कर दूं। जब अंदर सफा हो गया, यानी काली मिट्टियां निकल गई, तो अंतःकरण निर्मल। जैसे कपड़े धोए, कमीज धोई, पजामा धोया, मैल निकल गई तो कितना चमक उठता है। मैल निकलने के बाद कपड़ा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। अंतःकरण निर्मल हो गया, हाँ, वो उसकी गंदी गंदी वृत्तियां गई भगवान के ज्ञान से। मैं भगवान का फरमान आपको कैसे भूलने दूंगा। कितनी गीता में, एक नहीं दो नहीं, कितनी बार कहा, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण निर्मल करने का कोई साधन नहीं है। और वो ज्ञान आपको थोक के भाव मिला। थोक के भाव, जैसे दुकान पे जाते हैं, थान हिसाब होता है, नहीं जी 5 गज नहीं लेना। अगर थान लेना तो ये तो होलसेल दुकान है, रिटेल नहीं है। और परमात्मा की कसम, भगवान की कसम, गुरुदेव की कसम, ये सत्संग आपको थोक के भाव मिला है, रिटेल में नहीं मिला, होलसेल मिला। होलसेल मिला मेरे बच्चे। ये सत्संग रिटेल नहीं, वो मेरे रब्बा, ये होलसेल है।
इतना विस्तार, इतनी गहराइयों में चले जाना, एक एक बात को समझने के लिए अपनी बुद्धि और अपने मन को बीच में डाल देना और अपने में रियलाइजेशन लेना, अपने एहसास का मादा पैदा करना, छम छम रोना कि मैंने अपने अंतःकरण को क्या कर डाला, और फिर हर सुबह हर शाम लगातार आपके आने जाने का इतना आसान प्रबंध कर दिया मेरे भगवान ने। ये होलसेल है। मैंने लोगों के सत्संग कभी सप्ताह में होती हैं, महीने में होती हैं, छिमाही में होती हैं, या सालाना जलसे निकलती हैं, सिर्फ एक बार दो बार। और यहां हर सुबह हर शाम मेरे भगवान की कृपा से, और भगवान की अमर ध्वनि भी आ रही है। क्या 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 दरअसल होती है, ये भगवान की बख्शिश है, ये भगवान की कृपा, ये सब कोई मेरे वाले की कृपा। वरना ये देखा मैं अपने ताई, कुछ नहीं हो मेरे पल्ले मेरे कृष्णा, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। तो जिनका दिन हम मनाने आए हैं गुरु पूजा, हाँ, इन्होंने तो सारे शास्त्र लिखे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता। ये देखिए चारों वेदों को सुव्यवस्थित किया व्यास जी ने। इतने नामकरण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हीं की लियाकत से जो भगवान ने इनको ताकत दे दी। और भगवान के ये आंशिक अवतार, जैसे मैं कल शाम को बता रहा था, इन्हीं व्यास जी के साथ हम भगवान महर्षि वेद व्यास बोलते हैं, और किसी भी ऋषि के साथ भगवान शब्द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भगवान का आंशिक अवतार, पार्टली इनकारनेशन माने जाते हैं। पार्टली महाराज जी ने जो अवतार लिया, इस रूप में प्रकट किया। कल मेरे एक भाई प्रश्न कर रहे थे, अगर बैठे तो मैं जवाब दे दूं कि भगवान ने जो कहा तो किस लेखनी से लिखा। बहुत अच्छी मेरे पुत्र, ऐसे खिंच खिंच के प्रश्न किया करो, कौन सी लेखनी थी, किस स्क्रिप्ट में, किस महाराज जी ने शैली में लिखा। मेरी बेटी, भगवान ने बिल्कुल नहीं लिखा। भगवान ने इन्हीं को ताकत देख, भगवान ने तो उपदेश दिया था अर्जुन को, ये त्रिकालदर्शी है। ऋषि सारे त्रिकालदर्शी होती हैं। इन्होंने अपनी उस त्रिकालदर्शिता के कारण से जान लिया कि महाराज जी ने ये कहा है, क्योंकि वो आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। जब जो त्रिकालदर्शी थे, ये घटना ऐसी घटी, तो महाराज जी ने भी नहीं लिखा, इन्होंने लिखवाया। इनके स्टेनो थी हमारी गणेश जी। तो कहते हैं कौन सी लेखनी थी, मोर पंख था, और स्याही उसमें तो विशेष प्रकार की होती थी। और आखिर कागज कहां से बनी थे, खूब इतराज किया करो, मेरे पास कागज नहीं थे उन दिनों ताड़ पत्र थे, और बड़े ध्यान से उनको महफूज किया गया था। बाद में जाकर के कई शताब्दियों बाद ये पेपर बना, प्रेस का चले। उन दिनों आपने प्रश्न बड़ा मजाकिया किया है, या कुछ नास्तिकपने आपने दिखाया अपना। बच्चे, उन दिनों कोई लेखनी नहीं थी, उन दिनों तो ताड़ पत्र थे। और भगवान जी ने जो अवतार लिया, एक विशेष नौरानी रूप, आप कहता कौन सा रूप था, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता कौन सा रूप था। यही कहा जाता है भगवान ने एक नौरानी अवतार लिया। नौरानी अर्थात सुपर नेचुरल, वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी हैंडसम। अगर मन में ये भगवान ने अवतार क्यों लिया, जो भगवान इतने रूप बना सकता है, तो भक्तों की भावना और धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के उनको एक विशेष रूप बनाने में कोई कष्ट नहीं होता, सिर्फ एक संकल्प होता है, सिर्फ एक संकल्प। ऐसे प्रश्नों का जरूर आप उत्तर लो कि कैसे उन दिनों तो कोई कलम नहीं थी, ये मोर पंख, और स्याही एक विशेष प्रकार की थी जो मिटती नहीं थी, और कागज ताड़पत्र, इन्हीं की प्रोटेक्शन की गई, इन्हीं को प्रिजर्व किया गया। और जो शिष्यों से शिष्यों तक, गुरु से शिष्यों तक, शिष्यों से आगे तक आता रहा और रिजर्व करते रहे, जिसको गीता के चौथे अध्याय में कहा, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग। तो आइएगा मेरे बच्चे, अब वो आज का दिन है, 365 दिन जो हमारे, या 364 दिन को हमारे एक दिन व्यास जी का, कि तुमने जाप किया, भजन किया, सिमरन किया, सत्संग किया। हाँ, आज वो कहती है एक्सरे करवा लो। वो एक्सरे होता है अंदर के अंगों को देखना। आज हम अपने अंतःकरण को उनके सामने प्रणाम करते हुए रखते हैं और निरीक्षण करते हैं कि मेरे में क्या कमी रह गई। बस आज का दिन होता है अपने को देखना। मैं यही कहना चाहता हूं मेरी दीदियों, अपनी कमी को देखना और रो रो के या गिर गिरा के कहना, इस कमी को दूर करने की शक्ति दो। मैं ऐसे नहीं मर के जाना चाहता, मैं निर्मल होके जाना चाहता हूं, मैं पाक साफ होकर जाना चाहती हूँ, ताकि बार बार गर्भ में ना हूं, बार बार मैं ना मरूं। मेरे पर भगवान जी ये लागू हो, वो जाए सुए आसमां, मेरे पर ये कभी लागू ना करना मेरे प्रभु। वो लटके रही दरमियां में नहीं लटना चाहता, आकाश और धरती के बीच में जन्म नहीं लेना चाहता।
मैं आपकी जात में समा जाना चाहता हूं। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो मेरी जात में समा जाना चाहती है, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, बिल्कुल सब ख्वाहिशें मिटा देता हूं। कर्तव्य कर्म हम करेंगे जो हमारे, लेकिन कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, एक भगवान की भक्ति। जिसके अंदर भक्ति आवे मेरी बच्ची, सब कामना भाग जाती है, सब कामना दौड़ जाती है। क्योंकि भक्ति का इतना रस चढ़ता है कि दुनिया कुछ नजर, नीरस नजर आती है, फिक्की नजर आ, जैसे सब्जी बनाई जाए, शानदार नमक न डाला जाए, फिक्की। इस तरह भक्ति के बिना हमने देख लिया जीवन बिल्कुल फिक्का, कोई उसमें तृप्ति नहीं। चाहे हम कितने पड़े हुए हो, कितना कमाते हो, कितनी हमारी शान हो, मिट्टी में मेरी हमारी शान, हमारा धन, जो कि तृप्ति नहीं होती, अंदर से शांति नहीं मिलती। करो निरीक्षण आज के दिन। आज गुरुओं के महागुरु महर्षि वेदव्यास जी का अवतारी दिवस है, और आज के दिन हमने निरीक्षण करना, मैं कहां हूं, वेयर आई स्टैंड, वेयर इज माई पोजीशन, आंतरिक मेंटल पोजीशन, अंतःकरण की पोजीशन, कहां है मैं कहां हूं। क्योंकि मैंने कहा था जब अंतःकरण निर्मल हो गया, हाँ, तो अंतःकरण सूक्ष्म हो गया। गंदी मिट्टियां चली जाए ना मेरे बच्चे, तो सूक्ष्म हो जाता है। जैसे हमने बारीक सुई की आंख में बारीक धागा डालना है, तो कैसे हम धागे को लेके लब लगा के दोनों पपोटों से क्या करते हैं, ये बार बार उसे ट्विस्ट करते हैं, बार बार उसे जो है यूं मरोड़ी देते हैं, ताकि अगला हिस्सा बारीक हो जाए। बार बार आपने फिर डाला, नीचे जाता उसके अंदर, फिर आपने लेकर रगड़ा दोनों उंगलियों के अंदर उसे बार बार, ये अब चला गया। क्या किया, धागे को आपने अगले हिस्से को बारीक कर दिया। कोई आपकी कसम हो मेरी देवियों, हो मेरे सजनों, क्या ये रोज जाप करना, भजन करना, सत्संग में आना, अंतःकरण को निर्मल और सूक्ष्म करना। सूक्ष्म अंतःकरण का चिन्ह क्या भगवान ने बता दिया, ख्याल उसकी वस्तु, जो संसार संबंधी संकल्प विकल्प होते बंद हो जाती है। सुनो आज के दिन ये रास की बात, जो हमारा संकल्प, कोई माँ का संकल्प, कोई बाप का, कोई बहन का, भाई का, पत्नी का, अपने बारे में, ये गड़बड़ जो लड़की के बारे में, ये संकल्प बंद हो जाती है। हम भगवान की नजरों में कर्म करते हुए तो नजर आती हैं। ध्यान दो, मैं क्या गीता की बात बता रहा हूं, भगवान की नजरों में कर्म करते हुए, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो ना, बाबा देख रहे हैं। हम भगवान की नजरों में कर्म करते हुए नजर आएंगे, चिंता करते हुए नजर नहीं आएंगे, संकल्प विकल्प करते हुए नजर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वरना अगर संकल्प करते हुए नजर भगवान को आए, तो देखिए भगवान नाराज होती है, और नाराजों को चुप से कुछ बोलते भी हैं। बड़ा गंदा दिल है ये, भगवान मक्कार कहते हैं। या भगवान ने उंगली उठा के कहना था, वही है मेरा भक्त प्यारा, मुझे प्यारा कहने की बजाय मक्कार कह देते हैं। मक्कार होती है कनिंग, मक्कार होती है दंभी, मक्कार होती है अंदर कुछ ते बाहर कुछ। उनको मक्कार कहा के बाहर से तो जाप भजन करती है, और अंदर फिर संसार का चिंतन करती है। जैसे क्या वो पत्नी अच्छी होगी क्या, शादी करने के बाद किसी पुरुष का विचार करे, पर पुरुष का, क्या वो पति अच्छा होगा? मैं तो कभी न बसरूं उसके साथ, जो शादी करने के बाद भी मन में किसी और को रखे, और अचानक आप बटुआ गिरा, फोटो आपने देखी, ये किसकी फोटो है बताइए मुझे, ये कौन लड़की है? तो आपने नीचे से लेकर ऊपर तक आग लग जाएगी बिना पेट्रोल के, ये कौन है? तो क्या भगवान को सुहाता है? क्या भगवान को अच्छा लगता है कि भगत मान के गीता पढ़ के हम संसार का चिंतन करें? क्या महाराज जी को ये अच्छा लगेगा? नहीं बाबा, नहीं। कि भगवान के प्यारी बड़ी गीता पढ़ी, सत्संग में आए, और फिर संसार की चिंता भी करें, संसार के संकल्प विकल्प भी करें। इसलिए आमतौर पर दृष्टि तरक्की नहीं करते, क्योंकि हम मक्कार बने रहते हैं। गंगा गए गंगानाथ, यमुना गए यमुनानाथ। भगवान करे ये कहावत हमारे पे लागू ना हो, ना हो, ना हो। करो अपने महर्षि वेदव्यास जी से हार्दिक प्रार्थना, प्रभु हमारे पे लागू ना हो, हम तो ये जन्म अपना सफल करना ही चाहते हैं। तो फिर क्या कहती है मेरे प्रभु, क्या कहती हैं? आहा न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। फिर आगे हमें पाठ देती हैं, वो करती है खालिस, वो मेरी पवित्र भक्ति करती है। बेटे पवित्र भक्ति, पवित्र शादी क्या होती है? एक पत्नी एक पति, बस। मन में भी ख्याल आना, हमारा धर्म कहते हैं मेरी बेटी अपवित्र हो गई, मेरा बेटा अपवित्र हो गया। मन में भी अगर किसी पर नारी का चिंतन होता है, मानसिक रूप में अपवित्र, हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि मानसिक रूप में किसी का चिंतन किया जाए। यही आज धर्म में भक्ति का है कि भगवान के सिवा कोई चिंता नहीं करना,
कर्म हम कर रही हैं। जिस समय जो काम होना होगा हो जाएगा। हम जुटे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। शाबाश। हम गाड़ी में बैठी हैं, जौन सा स्टेशन जब आना है, गाड़ी भाग रही है, अब बारी बारी करके आते जाएंगे। हम कर्म की गाड़ी में बैठे हुए, प्रारब्ध के अनुसार जैसा जैसा होना है हमारे सामने आता चला जाएगा। वाई टू वरी। आहा, यही मेरी भगवान कहती है कि तुम अपना पुरुषार्थ किए जाओ, बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा। ना गमगी हो मसरूर, कर दूंगा मैं। भगवान ने तो गीता में यहां तक कह दिया, अगर तू दिल का सच्चा इरादे का पक्का, सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी देवियों, अगर हम इरादे के सच्चे और दिल के पक्के हैं, भगवान ने कहा, किसी ब्रह्मा ने नहीं कहा, इंद्र ने नहीं कहा, किसी देवी शेरा वाले ने नहीं कहा, भगवान नारायण बताते खुद कह रहे हैं, करूं हाजते तेरी तू मेरी हिफाजत में है सुबह शाम। ये भगवान नामे अध्याय के 22वें श्लोक में फरमा रही है, पर के प्रेम के आंसू बहाया करो। मेरी भगवान मेरे लिए, अगर मैं दिल का सच्चा इरादे का पक्का हूं, भगवान सब कुछ मैं कर दूंगा, तू फिक्र ना कर। गवर्नमेंट के लिए हम 8 घंटे लगाते हैं, तो वो महीने भर का खर्चा दे देती है हमें घर के चलाने के लिए, तो भगवान ने नहीं देना जिंदगी भर का खर्चा, अगर हम मन वचन कर्म से उसके लिए लगे हुए हैं। एक छोटी सी गवर्नमेंट दे देती है आपको, आहा, जो आपने महीना भर गवर्नमेंट की मजदूरी की है, किसी को 10,000, 5,000, 6,000, 8,000, देख लो। अब बाला से रोज आप कहां जाते हो? कर्ण को देखने का शीशा। ओ मैं कैसे बताऊं, ओ मैं कैसे समझाऊं मेरी बेटी, लुकिंग ग्लास है हमारा, टू सी आवर ओन सेल्फ। जो रोज देखते हैं वो चेहरे को देखने के लिए दर्पण होता है, ये अंतःकरण को देखने का आज दर्पण। गुरु दर्पण होता है और हमारा अंतःकरण उसी के अंदर देखते हैं। क्या कमी रहेगी मेरे अंदर? हाय अभी मेरे में क्रोध आता है, हाय मेरी में तो लोभ भी है, राग द्वेष पूरे नहीं मिटे, तो उनसे मांगो शक्ति। 2 शक्ति मेरे गुरुदेव, मेरे व्यास परम पिता जी, ये भी मैं दूर कर लूं, इसको भी मिटा दूं, बस। फिर मैंने कहा अंतःकरण क्या हुआ? निर्मल हुआ, सूक्ष्म हुआ। सूक्ष्म अंतःकरण भगवान की जात में समा जाता है। 6ठा अध्याय लिखो, चूम लो इस श्लोक को, काल उसके वश में तो मन भगवान की जात में तलीन हो गया। आज का दिन इसीलिए आता है, यही दिन आज का। आपने मजाक बना दिया, कपड़े दो जी, रुपए दो जी, दालें दो जी, फल दो। पुत्र मैं सच्चाई से कह रहा हूं, ये दिन इसलिए नहीं होता। ये दिन होता है मुझे शक्ति दो, जो मेरी में कमी रह गई हो मैं दूर करूं। गुरुओं को हम ये चीजें चढ़ा के आ जाते हैं, आए मेरे बार कहते बस बड़ी अच्छा हो गया। वो नहीं मेरी बेटी, इन बातों में न रह जाना। और पुत्र मैं 12 बार में सुरखरू होकर जाना चाहता हूं इस जहान से, इनके लिए नहीं होता। रुपए चढ़ाओ तो दाल चढ़ाओ तो आटे चढ़ाओ। आज के दिन क्या था? अंतःकरण चढ़ाओ नहीं होता था। हाय मैं कैसे समझाऊं मेरे इष्टदेव, आज के दिन चढ़ाओ नहीं होता, आज के दिन दिखाओ। बोलो मैं क्या कह रहा हूं? आज के दिन दिखाओ। आज के दिन क्या होता पुत्र? दिखाओ। अंतःकरण गुरु को दिखाओ। ये कमियां रहेगी मेरे प्रभु, मुझे दूर कर दो। आज के दिन चढ़ाओ नहीं, वो 365 दिन होते चाहते रहो महाराज जी को जो चढ़ाना चाहते हो, पर आज के दिन अंतःकरण दिखाओ। हाय हाय हाय। कैसे समझाऊं आप भोले बालों को, कैसे समझाऊं इन डबल रोटियों को? आज के दिन दिखाओ, ये मेरा देखो अंतःकरण, जो कमी हो दूर कर दो मेरे प्राणनाथ। है मेरे गुरुओं के महागुरु, दूर करो मेरे इसको। ये आप तो मेरा दर्पण है, मैं आप आई हूं क्या? अंतःकरण दिखाने। मैं अंतःकरण दिखाने आया हूं मेरे गुरुओं के भी महागुरु, और जो कमी हो दूर कर दो। दूर करके आप आगे क्या कहना होता था? मुझे भगवान के योग्य बना दो। जैसे हम ट्यूशन रखते हैं तो रोती हैं, मास्टर जी हम आपने 100 रुपया मांगा है, हाँ हम आपको 100 रुपया नहीं देंगे, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। सुनो तो सही, हम आपको 500 रुपया हर महीने देंगे। है 5 गुना जी। एक बात है, मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मुझे पास करवा दे। 500 रुपया लो, पूरी मेरे पर अपना ध्यान दो, जरूर पास करवा दो। तो मेरे पिताजी कहती है 500 रुपये तो हर महीने देंगे, फिर पर अगर पास हो गए तो 2000 रुपया आपको एक पुरस्कार रूप में देंगे। भाई फिर तुम्हें और भी, वो तो पैसे को भूखे है ना, आपने इतना चकमा दे दिया, वो तो खूब दिलो जान से पढ़ाएंगे। तो इसी तरह काका आज के दिन का तो रो के कहना, प्रभु मेरी मालिक मैं तो आप ही का हूं, आप मेरे अंतःकरण को इतना, जैसे वो कहते मुझे इम्तिहान में पास करवा देना,
हमने क्या कहना होता है, मेरे महागुरु व्यासपिता जी इतना निर्मल कर दो, मुझे भगवान के योग्य बना दो, मुझे अपने इष्ट देव के योग्य बनाओ, ताकि मैं बार बार गर्भ में ना हूं, मैं शरीर छोड़ूं तो भगवान की जात में समा जाऊं। जो भगवान गीता में कह रही है, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, न लौटे कोई, न लौटे कोई, यत गत्वा न निवर्तनते, वो मेरा परम यत गत्वा, जा जाकर न निवर्तनते, वापस नहीं आते। ये कब होता है? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जब अंतःकरण निर्मल हो जाए। निर्मल अंतःकरण कब होता है? जब भगवान के ज्ञान को अपने अंदर में रख के बसा लिया जाए, ज्ञान को ले लिया जाए। घर में रौनक कब होगी? जब पति पत्नी में आपस में प्यार हो, फिर 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर और रौनक बना देंगे घर के अंदर। जब प्यार हो, तकरार ना हो। हम भगवान के कब योग्य हो जाएंगे? जब मैं बार बार कह रहा हूं, जब कमजोरियों को दूर कर दो। ये दिन इसलिए है। आप पता नहीं कैसी मनाती हैं लोग, क्या जब कैसी मनाते रहे, गलत तरीका है वो। आज के दिन तो ये मैं फिर कह रहा हूं, व्यास जी मेरे इष्टदेव में फिर समझा रहा हूं, आज के दिन कोई चीज न चढ़ाओ, बल्कि इनको अंतःकरण दिखाओ और कहो, मेरे प्रभु मेरी कमी को, जो कमी आप देखती है दूर कर दो, जो भी कमी आप देखती है दूर कर दो, मेरे प्रभु दूर करो। मुझे ये कहते हुए दिन याद आ रहा है अपना 8th 9th क्लास का। ड्राइंग बेवकूफी से मैंने ले ली थी, तब भले में बाद में छोड़ दी। तो वो कहते फलाने ये मॉडल बनाओ, ये मॉडल बनाओ, तो हम बनाते, घर में देते, कल ये बना के लाना, ले आते, बारी बारी करके स्टूडेंट जाते। तो वो सॉरी दिया, ओ उल्लू है, ओ बुद्धू है, या नक नहीं ठीक बनाया, पैर नहीं ठीक बनाया। तो क्या था, हम दिखाते थे अपना मॉडल, तो कमियों को वो दूर करते थे। ड्राइंग मास्टर जी वो कमी, ये नक नहीं, पैर नहीं, ये उंगली, इस तरह तेरी माँ दी ना कहो जी, ये तो तोता है, तोते की कहो ना, ये माँ मेरी थोड़ी है। तो वो यूं गाली गुली दे करके अच्छा 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 ये ठीक है। आज तो हमने अंतःकरण का मॉडल दिखाना अपने जगत गुरु को, कि जो कमी है मेरे ड्राइंग मास्टर, ओ मेरे ड्राइंग मास्टर, हाँ व्यास जी तो हमारे ड्राइंग मास्टर है, हमारे अंतःकरण मास्टर है। जहां भी कमी है फिनिशिंग टच कर दो, अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे फिनिशिंग टच। जहां भी कमी है मेरे ड्राइंग मास्टर जी, इसको दूर कर दो, बस फिर जीव का कल्याण। ये दिन होता है, ये दिन इसलिए होता है, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कितनी दूर से आए हो, करो जो कमी है दूर कर दो। हर एक व्यक्ति जानता है मेरे अंतःकरण में क्या कमी है, हर एक मेरी मैया जानती है, मेरी साधना करने वाली देवियां जानती है मेरे में ये कमी है, दूर करो। हम कमी को ही बोलते रहेंगे क्या? सवेरे शाम यही 365 से रटेंगे, विषय विकार मिटाओ, तो विषय विकार रोज यही कहते रहेंगे, विषय विकार रह जाएंगे क्या? रोज टेप रिकॉर्डर की तरह बोल देते हैं, विषय विकार मिटाओ, पापरो देवा विषय विकार। तो आज का दिन है, मिटे भी के नहीं हो, मां दे पुत्रा, ओए मां दी लाडली थिए, 364 दिन पुकारते रहिए सवेरे शाम, विषय विकार मिटाओ, पापरो देवा विषय विकार मिटाओ। तो आज के दिन देखो मेरे व्यास पिता जी, सचमुच विषय विकार मिटे, पाप दूर हो गए। ये केवल आज के दिन होता है। 364 दिन हम बोलते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा का मतलब है मेरे इष्ट देव, ये मेरी नेगेटिव क्वालिटीज दूर करके मेरे पापों को दूर करो, मैं आपके योग्य हो जाऊं, मैं आपके लिए हो जाऊं। थोड़ी सी और दे दो, फिर बस पढ़ना मेरे बेटे, थोड़ी सी मेरे प्रभु जी प्रार्थना आप मान गए, इंतजार कर रहे हैं हमारी। तो मेरे प्रभु ध्यान से करो निर्मल। अगर मेरा और आपका शरीर अगली पूर्णिमा तक है तो ये गुरु पूजा तक बिल्कुल निर्मल हो जाए। लो बेटी अपने मन में रखो, बिल्कुल निर्मल। इतना निर्मल कह देना भगवान से, इतना निर्मल कर दो कि मैं आपके योग्य हो जाऊं, आपके योग्य हो जाऊं। जरूर सवेरे कहा करो जब जाप करते हो, इतना निर्मल कर दो मेरे अंतर्यामी प्रभु जी, मैं आपके योग्य हो जाऊं। इससे बढ़ के प्रार्थना एक इंसान नहीं कर सकता। इतना मुझे आप निर्मल कर दो, साफ कर दो, प्योरीफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, कितना, जो मैं आपके योग्य हो जाऊं। 10 से स्टूडेंट मुझे इतना पढ़ा दो कि मैं आपकी बार जो स्तंभ टेस्ट देना है कंपार्टमेंट का, तो मैं पास हो जाऊं। जरूर करवा दूंगा, जो मैं पढ़ाऊं याद करना, जरूर याद करूंगा जी। जैसे वो गिड़गिड़ा के कहता है, इस तरह हम भी गिड़गिड़ा के आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी कहे, इतनी कृपा करो कि मैं योग्य हो जाऊं। किसके? भगवान के। और दुनिया में हो क्या रहा है?
इतना कमाती हैं कि हम खाने पर कमाने के योग्य हो जाए, इतना पढ़ती हैं कि पास होने के योग्य हो जाए। ये योग्य तो हो, इतने ढंग से रहती हो कि आसानी से आपकी शादी हो जाए, बाल कटवा, तो ये कर, अट्रैक्टिव बनना, तो मेकअप कर, ये क्या होता है बच्चे? हाँ, योग्य बन जाओ शादी के, फिर कमाना सीख जाती है, और टेम्पटेशन प्रलोभन बन जाए, और क्या है, घरों में बड़ा सुंदर बनाती है कि कोई आए तो खुश हो जाए। ये सारे योग्य तो जिधर भी देखो हम योग्य बनना चाहते हैं। आज के दिन भी क्या है, क्या आज समाज के योग्य नहीं, परिवार के योग्य नहीं, किसी पुरुष के योग्य नहीं, नारी के योग्य नहीं, मित्र के योग्य नहीं, मामा मामी के योग्य नहीं, आज आती है भगवान के योग्य बनने की। भाई ओ मुबारक हो मेरी देवी, ओ मुबारक हो मेरे सज्जनों। आज के दिन होते व्यास जी, हाँ बेटे मेरे अंतःकरण को देखो, हाँ क्या मैं भगवान के योग्य बन गया? आहा आहा, घोर कलयुग के अंदर ग्रस्त आश्रम में रहने वालों, आज आप अपना क्या कराने आए? एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं, वो त्रिकालदर्शी है, एक जी भर के नजर भर के देख लेंगे हमारी आत्मिक अवस्था क्या। जिनकी हाथ की इतनी मां शक्ति से पांडु पैदा हो गए थे, जिनकी मां शक्ति से ये सारे कैरू पैदा हो गए थे, उस तरह नहीं जैसे कि हम पैदा हुए हैं। इन्हीं के आंतरिक शक्ति और वरद हस्त उठाने से इतने पैदा हो गए, सारी गर्भवती होगी सिर्फ इतना हाथ उठाने से, वरना उनके तो पुरुष मर गए थे, उनको गर्भवती कौन करता? हाय, सिर्फ इनके एक वरद हस्त से सब गर्भवती हो गई। अच्छा, भगवान की शक्ति है ना इनके अंदर, अगर दूसरों को इस तरह कर सकती है, हमें तो केवल भगवान के योग्य बना ताकि हम अपना जन्म सफल करें। सुनो मेरी बेटी, गिरा के कहो कि मैं नारी चोला लेके आई हूं, मैं अपना जन्म सफल करना जरूर करना। बड़ा मुश्किल है नारी चोला कलयुग में रखना मेरी बेटी, बड़ा मुश्किल, इसको संभालना बड़ा मुश्किल। फिर एक गंदी गंदी जिम्मेवारियां जो आपने बना ली, अब इन जिम्मेवारियों को योग्य बनना, ओए होए होए, लड़के बार मुखी, लड़कियां बार मुखी, उनकी रखवाली करते रहना, मर जाओ मर गए मर गए। गुर्बत की डाकनी को घर से निकालना, बीमारी को बाहर से निकालो, कितनी मरना पड़ता आपको। गुर्बत को घर से निकालो, बीमारियों को घर से निकालो, लड़की को आदर मान से घर से निकालो, पुत्रों को पढ़ा लिखा के घर से, सारे निकालना ही है। शादी करवाओ, उनकी भेजे जाए, बीमारी हो गई, कोई कमी आ गई, कोई धन की कमी, कोई लोड दी थोड़ हो गई, कमियां दूर करो। आज के दिन भी गिरा के कह रही है, प्रभु हमारी तो यही प्रार्थना है, तुम सो मां जो हमारी, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाल लो और ज्ञान की रोशनी में बिठा दो। अज्ञानता से निकाल लो, ज्ञान की रोशनी में बिठा दो। और अगर आप देखते हैं कि वी आर नॉट डिजर्विंग, अगर व्यास जी कहे कि हमें भी अधिकार नहीं, अधिकारी नहीं, नहीं, हम नहीं ये सुनना चाहते। अगर आपका कहना ये दोस्त है तो हमें योग्य बना दो। हाय अरपा, हाय अरपा, हाय अरपा, हमें योग्य बना दो। फिर मैं नहीं स्कूल जाता, लड़के ने कहा मैं नहीं जाता, क्या मुझे मास्टर जी कान पड़ के स्कूल से निकाल देंगे, मुझे स्कूल के जाने के योग्य कपड़े बनाओ पहनाओ। ये मेरी क्या है? अच्छा, मुझे सुंदर सुंदर वर्दी पहना दो, मेरी जुराबे पहना दो, मेरे अच्छे अच्छे बूट जो पॉलिश हुआ नया वो बना दो, और मेरी बाल बना के बीच में सीमेंट बना के मेरे बालों को यहाँ बिठा दे। माँ मास्टर जी बुरा मनाती है, अच्छा मैं कर देती हूँ। स्कूल में भेजने के योग्य बनाना पड़ता है, हम तो भगवान के योग्य बन रहे हैं। आप दफ्तर के योग्य बन के जाती हो, जहां भी आदत है बाहर भी निकलती हो तो योग्य बनती हो ना। घर में जैसे मर्जी पहनी लो, फटे फटे ये वो, चल चुनी करी या ना करी ना सही, कोई कपड़ा इधर किया ना, नहीं तो लांगा ही पहन लो, नहीं तो ये घर बैठे है ना। लेकिन बाहर थोड़ा लांगा पहन के जाएंगे, घघरा पहन के जाएंगे, ये अच्छा लगता है। बाहर निकले है ना। हाय, आज का दिन बता रहा है कि भगवान के योग्य हो गए, और भगवान के युग में फिर कहना चाहता हूं वही बनता जा रहा है जिसके संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। वो ऐसे ना मरना हो, मैं बार बार आपके लिए आया हूं, आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसे नहीं मरना, खाली होके नहीं मरना, निर्मल होके मरना, बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल निर्मल, विमल, स्वच्छ। मेरे पास राष्ट्रभाषा के 3 ही शब्द है, निर्मल, विमल, स्वच्छ। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं क्या वो फिर लौट के नहीं आते, वो महाराज जी की जात को समा जाते। देखो ना कमी कौन सा दाग रह गया आपका,
कौन सा ऐसा दाग है, क्या कौन सी ऐसी काली वृत्ति है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में या राग और द्वेष में, जो आपके मन में बेचैनी पैदा करती है? क्यों नहीं आप महाराज जी से कहते आज के दिन गुरु पूजा है, क्यों नहीं गुरुओं के महागुरु से कहा जाए गुरु नाम गुरु, व्यास जी को बोलते हैं गुरुओं का भी महागुरु, ये उनका दिन है। मैं और आप गिड़गिड़ा के कहे कि प्रभु मुझे भगवान के योग्य बनाओ, मेरे में अगर कोई कमी है तो उसको दूर कर दो। ये ना कहो कि मैं अधिकारी नहीं, अधिकारी बना दो। आहा, ये ना कहो मेरे व्यास जी कि मैं अधिकारी नहीं हूं, मुझे अधिकारी बना लो। जो कमी है मैं 364 दिन करती रहती हूं, आज जो कमी है दूर कर दो। तो मुबारक को ये दिन इस रूप में कि हमारी कमी को दूर करे, हमें अंतःकरण को, हमारे अंतःकरण को निर्मल करे, हमें भगवान जी के योग्य बना दे, हमें उनके लायक बन जाए हम, और वेरी कैपेबल, फिट फॉर। ये दिन इस रूप में मुबारक हो। तो ये नहीं मत्था टेक के खान खून चढ़ा करके और रुपया रख के चले जाओ। पुत्र ये कोई मतलब नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये किसे नहीं देखना। देखना ये है कि अंतःकरण कितना सफा किया, ये खंड चढ़ाई तो रुपया दिया, और ये कपड़े, इससे ये नहीं देखा जाता पुत्र, ये नहीं देखा जाता मेरी देवी। आज के दिन ये देखा जाता है कितना सफा हुआ, कितना हम निर्मल किया अपने आप को, अंतःकरण चमक उठा के नहीं, अंतःकरण सफा हुआ है कि नहीं। जैसे माँ जब कपड़े माँ दिया धोती थी, माँ आती थी दोपहर के बाद लपेटने, उसने एक स्वभाव बना रखा था ताकि मैं देखूं धियो ने कपड़े ठीक धोए भी है कि नहीं, चमके भी है कि नहीं, तो माँ देखती थी भाई क्यों नहीं अच्छे धोए। तो आज के दिन महाराज जी देखें हमने 364 दिन में कुछ किया भी है कि नहीं, कुछ निर्मल हुए भी है कि नहीं, ये देखना। यही शास्त्र बार बार कह रहे हैं। आज का दिन हमारी निरीक्षण का दिन है, आज का दिन हमारी इंस्पेक्शन का दिन है। ऐसे स्कूल में साल में एक बार क्या इंस्पेक्शन होती है, वो स्कूल इंस्पेक्टर आता है, बच्चों को चेक करें कि मास्टरों ने पढ़ाया भी है कि नहीं। बाकी दिन तो स्टूडेंट के होती हैं, एक दिन मास्टरों के कितना पढ़ाया बच्चों ने, उसे बोलते हैं आज हमारी इंस्पेक्शन है। होए आज तो सचमुच हमारी इंस्पेक्शन है। 364 दिन में हमने मन के लिए क्या किया, अंतःकरण को कितना सफा किया। समझ गए मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, आज हमारे इंस्पेक्शन का दिन या ऑब्जर्वेशन का दिन, अपने निरीक्षण का दिन। मैंने कितना किया अपने आप को, मैंने कितना निर्मल किया। परमात्मा करे हमारे यहाँ आना इस रूप में सफल हो। परमात्मा करे चारों ओर से आने वाले मेरे मेहमानों और रोज आने वाली मेरी देवियों, मेरे सजनों, हमें अपने अंतःकरण को, शरीर छोड़ने से पहले भगवान कह रही है न छोड़ा अभी जिसने तन के पिंजरे को नहीं छोड़ा, उससे पहले ही अपने निर्मल कर लिया। जैसे लड़के ने इम्तिहान आने से पहले पूरी तैयारी कर ली, बड़ा होशियार, इस तरह हमारी तैयारी क्या है, शरीर छोड़ने से पहले अंतःकरण निर्मल, विमल, स्वच्छ। ऐसी मेरी धियाबाजी ले गई, ऐसी मेरी बेटियां निकल गई बहुत दूर। और अगर मैं कहूं मेरा अंतःकरण निर्मल, ठीक, आप भी कहो मेरा अंतःकरण निर्मल, संकल्प कर बल। अच्छा, संसार संबंधी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो फिर जब आप जाप करें तलीन हो जाओ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं तो कहीं कमी होगी, कहीं जरूर गड़बड़ मच रही होगी, जरूर। शाबाश, रात को जब नींद नहीं आती, बार बार आपका हाथ जाता है, फौरन उठो और लाइट जलाओ, देखो हाँ ये मकोड़े कहां से आ गए, ये चींटी कहां से आ गई, ये छत के ऊपर जा रही थी, वहां से गिर गई है। फौरन आप प्रबंध करते, मैं बार बार कह रही हूं मेरा हाथ जा रहा है, मुझे दर्द हो रही है, तो देखो ना, इसलिए एकाग्र नहीं होते आप ध्यान में। हाँ, अंदर कौन सा मकोड़ा आ गया, कौन से विक्षेपता पैदा करता है, तो गंदी वृत्ति आपको नजर आएगी कि ये अभी नेगेटिव क्वालिटी है, तो वो आज के दिनों में नजर आती है, आज के दिन अनुभव करती है। और इतना निरीक्षण नहीं किया जाता। आज गुरु पूजा वाले दिन हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये दर्पण है, क्या मन का दर्पण, मानसिक दर्पण इज इक्वल टू गुरु पूजा, मानसिक दर्पण इज इक्वल टू व्यास पूजा। ये मानसिक दर्पण है आज का काम। जैसे शीशे में हम अपने आप को देख लेती हैं, इस तरह आज के दिन अपने अंतःकरण को देखा जाए। अगर तो इसी जन्म में कल्याण करके जाना है, अगर मेरी माताओं बेटियों जैसे आपकी उमंग है कि मैं इसी जन्म में जाऊं, तब आपका सबका उत्साह से आना मुबारक को भगवान भी देख रहे होंगे, व्यास जी भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे।
अगर हमारा ये पक्का इरादा कि मैंने तो इसी जन्म में कल्याण कर ही देना, सिर्फ खाने पीने और घर के गंदे मंदे रस्मों रिवाजों में नहीं रह जाना, आगे निकल चलना, आगे जाना है, करो निर्मल, मांगो उनसे शक्ति। इतना चोटी का शास्त्र मिला है, मैं समझाने वाला आपके साथ हूं, आप भी अपनी ओर से हिम्मत मारो। मैं निर्मल, यही मतलब है सब धार्मिक क्रियाओं करने का मतलब अंतःकरण की सफाई। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, धार्मिक क्रियाएं पत्नी कितनी कर जाते हैं हम लोग। ये क्या होता है? अंतःकरण की धुलाई, सफाई, अच्छा रोशनाई, कि अंतःकरण में रोशनाई आ जाए, सफाई हो जाए, वह भगवान का योग हो गया। और तप जप का मतलब ही यही है, अंतःकरण को नकारात्मक वृत्तियों से छुड़ा दूं। और अंतःकरण अपनी पहली अवस्था में जैसे कपड़े धो लेती है, तो जो नई कमीज बनी थी तो उसी अवस्था में धोने के बाद आ गई। हाँ, तो आज के दिन जब देखती हैं तो हम अपने मन को उसी अवस्था में लाना चाहती हैं जिस अवस्था में पहले था, ताकि भगवान कहें, ये शौक पैदा करो, भगवान आपके लिए भी कहे, वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त प्यारा। जिसका अंतःकरण निर्मल तो उसमें गुण ही गुण भर जाती है, जिसका अंतःकरण दूषित हो तो उसमें अवगुण भर जाती है। परमात्मा करे मेरा कहना और आज यथार्थ बात आपको समझाना सफल हो जाए, आपका यहाँ आना इस रूप में सफल हो। कितना उत्साह दिखा करके, कितनी दूर दूर से कई माताएं, कई भाई, कई मेरे बच्चे कितनी दूर दूर से आए हैं, मेरे को चारों ओर से आ रहे हैं। और हर रोज आने वालों को तो खैर क्या कहना, मतलब आज का दिन ये जी अगर आप पूरा कर दिखाएं तो कि मैंने निर्मल कर लेना, अंतःकरण को निर्मल कर लेना, कर लेना, कर लेना, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। मुबारक हो आपका आना, ओ मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों। इस रूप में व्यास जी हमें विशेष शक्ति दें। अगर देखते हैं कि हम इरादे के सच्चे और पक्के हैं, जरूर हमें विशेष शक्ति प्रदान करें। जिनका पावन दिवस आप इतनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, जरूर देंगे। अगर हम इरादे के सच्चे और पक्के हैं, तो भक्ति में सच्चे हैं, जरूर शक्ति देंगे और हमें भगवान के योग्य बनाएंगे। बस हमारी तो एक ही मांग है, हमें भगवान के योग्य बना दें, हमें प्रभु के दर्शनों के योग्य कर दें। भगवान हमारे लिए भी कहें, यही गए मकामे वसाले को, मेरे दर्शनों से पहले बेटे यही अवस्था। प्रभु आपके लिए भी कहे कि मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बनती है जो हम बनाई जा रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करे मेरी देवियों, भगवान आपका मेरे जो है प्रेम और दुआओं से भरा हुआ हाथ उठ रहा है, भगवान आपका कल्याण करे, आपका आना सफल हो मेरे बच्चों, आपका आना सफल करे मेरे इष्ट देव, मेरे व्यास पिता जी, जो भगवान की विशेष शक्ति लिए हुए हमारे धर्म को चार चांद लगाने के लिए आए थे। उन्हीं का दिन आज मनाया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा। जो भी हमारे में कमी देखती हैं दूर कर दे, हमें भगवान के योग्य बना दे। हाथ जोड़ो जरा दोनों और महाराज जी के सामने प्रणाम कीजिए और जरा मुख से गुनगुनाइए, तमसोमा ज्योति गमय, तमसोमा ज्योति गमय। यही मांग रहे हैं ऐ गुरुओं के महागुरु, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले आओ। अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी मिला। गुरु कहलाने का हक ही वही रखता है। गु जमा रूह, गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने प्रकाश, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले चले, वही गुरु होता है। अरे ये तो महागुरु है, सर्व समर्थ है, निकाल लेंगे हमें हमारी शुभ भावना को देखते हुए, हमारी पवित्र भावना को देखते हुए। मुबारक हो मेरी देवियों, इस रूप में गुरु पूर्णिमा मनाना, इस रूप में भगवान का व्यास जी का ये पावन दिवस, गुरुओं के महागुरु का दिन मनाना, इस रूप में मुबारक। वो हमें जल्दी निर्मल कर दे, अंतःकरण से सफा कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।